नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया लाइव चैनल। अगली खबर आ रही टूंडला फिरोजाबाद से। पालिका परिषद टूंडला चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी अशोक सारस्वत से हमारे जिला संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव की वार्ता। आपने जो नगर पालिका का चुनाव लड़ने का मन बनाया है, राजनीति में आने का क्या कारण है? देखिए, राजनीतिक का आने का कोई हमारा कारण नहीं है। हम 40 साल पुलिस में नौकरी करके आ रहे हैं। वहाँ हमने समाज सेवा ही की है, क्योंकि अब ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो अब हमने इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की इसमें सेवा की जाए और वो किया जाए, इसलिए हमने सोचा कि भाई जनता की सेवा तो हम हटीले हनुमान धाम की वो करते ही हैं। उसके माध्यम से हम लोग असहाय लोगों को साइकिल देना, आपको गरीबों की शादी कराना, लोगों की मदद करना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई जात का हो, उसका हम लोग शादी ब्याह कन्याओं का कराते। और ज़्यादा से ज़्यादा मदद, अभी जैसे कोरोना काल था, उसमें हमारी कमेटी द्वारा पूरे उसमें अन्न सबको बांटा गया, भंडारे कराए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना लोगों को मिल जाए, मेडिकल सुविधाएं दिलाई जो संभव हो सकती थी। ये हमारे मेन काम है। अच्छा साहब, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। बंद कर दीजिए। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तमाम लोग राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पर जाकर के अपने लिए टिकट भी मांग रहे हैं। आपने निर्दलीय लड़ने का क्यों और कैसे निर्णय लिया? आपने किसी राजनीतिक दल से टिकट क्यों नहीं मांगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना मैनिफेस्टो है। एक एक पार्टी में अगर हम जाएंगे तो 10-10 आदमी वहाँ लाइन में खड़े हैं। हर आदमी को तो पार्टी टिकट देगी नहीं। इससे अच्छा है कि हम लोग निर्दलीय का अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। उससे हम पार्टी से किसी से हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हम शासन की नीति आएगी उसके ज़मीन पर उतारेंगे, उनके काम करेंगे। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ते भी हैं तो चुनाव में, क्योंकि हर जो प्रत्याशी होता है उसके अलग मुद्दे होते हैं, अलग लोगों को आश्वासन देता है कि हम इस तरह से काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा पहला काम होगा स्वच्छ प्रशासन। नंबर 2, स्वच्छ व्यवस्था करेंगे। सफाई का, गली गलियों में जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं उसको हम सुधार करेंगे, नल व्यवस्था करेंगे, सड़कों को बढ़िया बढ़िया बनवाएंगे, हम सड़कों को बढ़िया बढ़िया काम कराएंगे और कमेटी बनाएंगे। जिस रोड को हम बनाएंगे उस मोहल्ले की कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना के वो उस पर निगरानी रखेगी, जिससे कि इसमें कोई भ्रष्टाचार या उसका काम शुद्ध हो, 100% ही काम हो, जो उसका शुद्धिकरण रहे, जिससे कि पता लगा डुप्लीकेट ईंट लगा दी, डुप्लीकेट सीमेंट लगा दिया, उससे कम से कम 5 साल उसकी गारंटी हम लोग देंगे कि काम करा के। और हमारी जो टीम होगी निगरानी उस मोहल्ले की, जो उस पर निगरानी करेगी कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बड़ी समस्या नाली की है, पानी की। जो नालियाँ ऐसी हैं जिसमें से पानी निकल ही नहीं रहा है। पतली पतली नालियाँ हैं, सड़क बन गई, सड़क नालियाँ नीचे हैं, पानी उनका निकल नहीं रहा, वहाँ सड़ रही। सबसे पहले तो हम नालियों का सिस्टम करेंगे, नाला बनवाएंगे, जिससे कि वहाँ पानी ना रुके। और बाकी ये नल की जैसे व्यवस्था है पानी की, हम जगह जगह जहाँ पानी नहीं जा रहा है, सरकारी पानी नहीं जा पहुँच पा रहा है, तो वहाँ हम लोग समरसेबल लगवाएंगे, पानी की सुविधा देंगे आदमी को। अगर आपको टूंडला की जनता चेयरमैन अपना चुन लेती है तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आप कौन सा काम करेंगे? हम सबसे पहले स्वच्छता लाएंगे। शासन की नीति है जैसे स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ सड़कें स्वच्छ रखेंगे। सवेरे सवेरे से जैसे सफाई अभियान है हमारे यहाँ, आजकल 12 बजे कूड़ा उठता है। हम सबसे पहले सफाई पर अपना जोर लगाएंगे कि सवेरे 6 से 7 बजे तक सब सड़कें साफ हो जाएं, नालियाँ साफ करवाएंगे, जिससे पानी ना रुके। और उसके साथ साथ हम अपना प्राथमिकता, जो शासन की हमारी नीति है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग आ रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। धरातल पर जैसे आदमी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, सुविधा नहीं हो पा रही है, राशन कार्ड बने हैं, गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं बन पा रहा। ऐसे ही पेंशन है, जो वास्तव में गरीब है उसको पेंशन नहीं मिल पा रही है, विधवा है वो चक्कर काट रही है, नहीं हो पा रही है। इसलिए हम ये सब एक पोर्टल बनाएंगे। उस पोर्टल पे चेयरमैन का पोर्टल होगा, जिस पे आदमी अपनी शिकायत करेगा, तो उसका हम लोग 24 घंटे में निस्तारण करेंगे। उसका योजना ये है कि सर्व धर्म, हम किसी धर्म के अनुयायी नहीं हैं, हम सभी धर्म को पालन करते हैं।
चाहे वो हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, हमारा सबके प्रति एक ही व्यवहार है और वही रखते आ रहे हैं। हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे साड़ियाँ बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, उसमें हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। उसमें जो हमारे उस पर आता है, कमज़ोर वर्ग चाहे कैसा भी अगर द्वार पे आया है तो हम उसकी मदद करते हैं। उसमें हम कोई जात धर्म का हिसाब नहीं लेते। जनसेवा, हम चेयरमैन नहीं होंगे, हमारी जनता चेयरमैन होगी। जो सरकार अपनी नीति चलाती है कि सरकार आई आपके द्वार, तो हम अपना नारा करेंगे कि चेयरमैन आया आपके द्वार। कोई भी काम करेंगे हम उसका मोहल्ले में कमेटी बनाएंगे, उसका सुपरविजन कराएंगे और उसका बोर्ड लगाएंगे कि कितनी अनुमानित राशि आई थी, ये खर्च हुआ, और पोर्टल पर उस पर डालेंगे। कोई भी आदमी उसका हिसाब चाहे तो वो ले सकता है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, ना कि हम तो जब चेयरमैन अगर होंगे तो हम उसको, जो हमारे पास आएगा, हम उसको भगवान का रूप देंगे। सताया हुआ आदमी या तो पुलिस के पास जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, बाद में वो भगवान के पास आता है। तो भाई शासन में अगर हम होंगे तो हम उसको भगवान का रूप देंगे और उसकी जो भी होगी। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम चेयरमैन हो गए तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हम तो अभी भी हम लोग जनता की सेवा करते हैं। उसमें कोई पद, हम तो पहले भी पद अधिकारी रह चुके हैं, तो हमने अपने पद से मतलब नहीं है। हमारी सेवा जनसेवा है। हम जनसेवा करेंगे जिससे साधारण आदमी भी हमसे आके मिल सके, अपनी परेशानी बताएगा, उसको हम 24 घंटे में निस्तारण कराएंगे अपने माध्यम से। यह है कि हमारा नारा होगा भ्रष्टाचार हटाएंगे और स्वच्छ प्रशासन देंगे, जिससे जनता लोग समझेगी कि चेयरमैन हमारे द्वार आया है। ऐसा प्रशासन देंगे यहाँ पर कि आदमी आदर्श टाउन एरिया कहलाएगी। लोग मॉडल इसका बना कर देखेंगे कि मॉडल ऐसा काम हो रहा है, जिससे कि शासन प्रशासन प्लस हमारे चाहे केंद्रीय गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी जितनी भी नीतियाँ आ रही हैं उनको हम धरातल पर उतारेंगे, जिससे पब्लिक हमें दोबारा भी याद करे कि हाँ भाई कोई काम चेयरमैन साहब ने कराया।